शाम ढल चुकी थी। दमिश्क के बैरूनी इलाके में फैला हुआ पुराना बाजार अब आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में डूब रहा था। दुकानों के तख्त बंद हो रहे थे, परिंदे छतों की तरफ लूट रहे थे और हवा में धूल के साथ एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। इसी बाजार के आखिरी सिरे पर एक पत्थर की दीवार से लगी छोटी सी दुकान में बैठा था सलमान बन रशीद। सलमान कोई बड़ा ताजिर नहीं था। वो इन लोगों में से था जिनका नाम बाजार में इज्जत से लिया जाता है, मगर जिनकी जेब हमेशा खाली रहती है। इसके सामने रखी हुई लकड़ी की मेज के कोने घुस चुके थे। इसके हाथों में पुराने औजार थे, कभी काठी सिलने के लिए, कभी टूटे संदल जोड़ने के लिए, कभी किसी मुसाफिर का फटा थैला सीने के लिए। सलमान एक सादा कारीगर था, लेकिन इसके चेहरे पर सादगी नहीं, सब्र की गहराई थी। इसकी दाढ़ी में सफेदी उम्र से पहले उतर आई थी। आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे जिसने जिंदगी से बहुत कुछ मांगा नहीं, लेकिन जो मिला इसे शिकायत के बगैर कबूल किया। लोग कहते थे सलमान मेहनती है, मगर किस्मत इसका साथ नहीं देती। और शायद वो सही भी थे, क्योंकि हर शाम जब बाजार की रौनक बुझ जाती सलमान अपने घर लौटता तो वहां इसका इंतजार करती थी खामोशी। ना बच्चों की हंसी, ना किसी छोटे हाथ का सहारा, सिर्फ इसकी बीवी मरियम और उसकी आंखों में छुपा वो सवाल जो वो कभी जुबान पर नहीं लाती। मरियम सब समझती थी। वो जानती थी कि औलाद न होने का दर्द सलमान दिल में दबाए फिरता है, लेकिन वो भी जानती थी कि सलमान कभी अल्लाह से शको नहीं करता। इस रात भी सलमान दुकान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर परछाई गिरी। इसने सर उठाया। सामने एक जवान आदमी खड़ा था, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, कपड़े सफर की धूल से भरे हुए, पैरों में पहने जूते ऐसे थे जैसे हर कदम पर जवाब दे देंगे। इस जवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मू, रास्ता बहुत लंबा है और जूते साथ छोड़ चुके हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं, मगर अगर अल्लाह के लिए मदद कर दें। सलमान ने एक पिल भी नहीं सोचा। इसने इशारे से इसे बिठाया। बेटा, यहां बैठो। मुसाफिर को खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं है। इस रात सलमान ने अपने पास बचा हुआ सबसे मजबूत चमड़ा निकाला। हर टानका लगाते वक्त ओ बिस्म अल्लाह ही पढ़ता रहा। जवान हैरानी से देखता रहा। इतनी तसल्ली, इतनी मेहनत, बगैर किसी मोल के। काम पूरा हुआ। जूते तैयार थे। जवान ने पहनकर देखा, आंखों में सुकून उतर आया। इसने कहा, चाचा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सलमान मुस्कुराया, वो एहसान नहीं बेटा, अमानत है। अल्लाह के बंदों की मदद अल्लाह के साथ सौदा होता है। जवान चला गया। सलमान नहीं जानता था कि यही मुलाकात इसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। अगले कुछ दिन शहर पर भारी पड़े। हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ, नया टैक्स पुरानों से दुगना। गरीबों की कमर टूट गई। सलमान जैसे लोगों के लिए यह फैसला मौत के बराबर था। इसकी दुकान का मालिक आया। सख्त लहजे में बोला, आ तो टैक्स और किराया दो या दुकान खाली करो। सलमान इस रात देर तक सजदे में रहा। आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर जुबान पर शिकायत नहीं आई। आ रब, मेरे पास कुछ नहीं, मगर तो सब कुछ है। अगली सुबह वो दुकान बंद करने आया, और तभी किस्मत ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर वही जवान खड़ा था, मगर इस बार उसके कपड़े बदले हुए थे। अंदाज में रोब था। इसने कहा, मैं अमीर बन फारूक हूं और मेरे वालिद इस शहर के हाकिम हैं। सलमान सुन रह गया। जवान ने थैला आगे बढ़ाया, सोने से भरा हुआ। ये आपकी मदद का बदला है। सलमान का दिल कांपा, लेकिन इसने थैला लुटा दिया। अगर मैं इसे ले लूं तो मेरी नेकी बिक जाएगी। जवान कुछ नहीं बोला, बस चला गया। और यहीं से शुरू होती है सलमान की सबसे बड़ी परिकुशा, आजमाइश। जवान के चले जाने के बाद दुकान में अजीब सी खामोशी उतर आई थी।
सलमान बिन रशीद इसी जगह खड़ा रहा जैसे वक्त ने इसे वहीं जमा दिया हो। इसके सामने लकड़ी की पुरानी मेज थी, औजार वैसे ही पड़े थे, मगर उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी। इसने सोने से भरा थैला नहीं लिया था और अब इसके पास कुछ भी नहीं था। शाम ढलते ही दुकान का मालिक फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि तंज था। सुना है हाकिम के बेटे ने तुम्हें सुना दिया था, अगर वही ले लेते तो आज ये हालत ना होती। सलमान ने सर झुका लिया। मैंने जो किया अल्लाह के लिए किया। मालिक ने कंधे उचकाए। तो अब अल्लाह ही तुम्हारी दुकान बचाएगा। अगले दिन सलमान ने अपनी दुकान की चाबियां रख दी। इस रात सलमान और मरियम मिट्टी के घर में आमने सामने बैठे थे। एक सूखी रोटी, थोड़ा पानी और ढेर सारी खामोशी। मरियम ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहते तो आज हम अमीर होते। सलमान ने इसकी तरफ देखा, और अगर ले लेता तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाता। मरियम की आंखें भर आईं। मैंने कभी औलाद का गम जुबान पर नहीं लाया, आज भी नहीं लाऊंगी। इसी रात सलमान ने ख्वाब देखा। एक लंबा रास्ता, दोनों तरफ अंधेरा और बीच में एक दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था, यहां सिर्फ वही आएगा जिसने दुनिया छोड़ी हो। सलमान पसीने में भीगा उठ बैठा। अगली सुबह शहर में शोर मच गया। एक बच्ची बहुत बीमार मौत और जिंदगी के बीच झोल रही थी। इसकी मां बाजार में मदद मांग रही थी। सलमान ने इसे देखा। इसी पिल इसे अपनी मां याद आ गई। कैसे वो गरीबों को खाना दे देती थी, चाहे खुद भूखी रहे। सलमान के पास अब कुछ भी नहीं था, सिवाय मरियम की मां की निशानी, एक पुराना हार। मरियम ने बिना कुछ कहे हार उसके हाथ में रख दिया। सलमान ने हार बेच दिया और सारे पैसे इस मां के हाथ में रख दिए। अब सलमान के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना दुकान, ना जेवर, ना सहारा। शाम ढली। वो अकेला बैठा था कि एक साया इसके सामने रुका। एक बुजुर्ग, सफेद कपड़े, गहरी आंखें और आवाज में अजीब सा वज़न। तुमने आखिरी चीज भी दे दी। सलमान ने सर झुका लिया। बुजुर्ग मुस्कुराया। कल सुबह महल आना। अगले दिन सलमान महल पहुंचा। वहीं पता चला वो बुजुर्ग अब्दुल रहीम था, हुकूमत का सबसे बड़ा अमीर। इसने सलमान की कहानी सबके सामने रखी। फिर एक हीरा सामने रखा। आ तो ये ले लो। अब फिर एक जिम्मेदारी, यतीमों, गरीबों, बीमारों की। सलमान ने हीरे को नहीं देखा। इसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इसमें अल्लाह की रजा है? अब्दुल रहीम ने सर झुकाया। अगर तुम ना होते तो ये ख्याल ही ना आता। सलमान ने जवाब दे दिया, तो मैं यही चिंता हूं। साल गुजर गए। सलमान अब सिर्फ कारीगर नहीं था, वो एक अमानतदार था।